हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे फेब में मैं स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स की सीरीज़ रन कर रहा हूँ। इसी कॉन्टिन्यूटी में आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ मिस्टर ओलंपिया के मेंस फिजिक के गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर अर्चित चटवाल से। आज वो हम लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि उनके इनिशियल डेज में कौन से स्टेरॉयड के सब्सटेंस से उनको साइड इफ़ेक्ट हुआ और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से उन्होंने उस सिचुएशन को टैकल किया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम उनसे बात करेंगे। सो लेट्स गो गाइस। हे अर्चित, वेलकम। हाय सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ अर्चित, कैसे हो आप? मैं सर बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। प्रेप लॉन्ग चल रही है टाइम। बस। या लॉन्ग टाइम, मैं श्योर। समझ सकता हूँ आपकी खुद की भी प्रेप चल रही है। इसके अलावा आपने एक और जिम्मेवारी ले ली है कि आप एनपीसी को आगे लेकर के जाने वाले हो शिमला में। हाँ जी सर। तो प्रेप के साथ वो थोड़ा उधर भी काम चल रहा है, तो उसको प्रमोशन का और थोड़ा जिम वगैरह विजिट करने का यहाँ पे लोकल। हाँ हाँ। सो अभी थोड़ा थोड़ा प्रेशर चल रहा है सिचुएशन। चलो, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है और आई एम श्योर जैसे आप हमेशा स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते रहे हो, इस बार आप ये चैंपियनशिप को भी अच्छे से टैकल कर पाओगे, आपको और करिश्मा को, बिल्कुल दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस बार ही मैं चैंपियनशिप को स्टेज नहीं बल्कि एज एन ऑडियंस इंजॉय करूंगा। बिकॉज यस। इसमें मेरा कुछ ज्यादा रोल है नहीं, जो रोल है वो शो से पहले का रोल है। उस हाँ शो हाँ। के दिन मेरा कोई खास रोल नहीं है। वेरी ट्रू। तो अर्चित, जैसा कि मैंने अभी अपने व्यूअर्स को पहले बताया कि आज आप अपना खुद का एक्सपीरियंस मेरे व्यूअर्स के साथ में शेयर करने वाले हैं स्टेरॉइड्स को लेकर के। सो बिल्कुल सर। हम सब लोग जानते हैं कि स्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स अगर होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा पाएं इस चीज को लेकर के। तो इस सिलसिले में आप बताइए कि आपकी तरफ से क्या आपने एक्सपीरियंस किया, साइड इफेक्ट या कोई डार्क साइड ऐसी कोई चीज देखी हो, थोड़ा सा वो मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। सर टू बी स्ट्रेट, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी इन माय बिगनिंग ईयर्स, तो जी। मैंने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया था। बट आफ्टर 1 और 2, एक डेढ़ साल बाद शायद, मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ खास बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही। अच्छा। तो फिर शौकिया उस टाइम नेट का भी इतना टाइम नहीं था। आज से 10 12 15 साल पहले मैंने शुरू किया था, तो इतना पता नहीं होता था। तो ऐसे ही मैंने किसी से कुछ स्टीरॉइड्स मंगा लिए और मैंने डेका, याद है मुझे उस टाइम, डेका टेस्ट टेस्ट एनंथेट और डायनाबोल, आई गेस, जो मेरा फर्स्ट साइकिल था। तो किसी से मंगवा लिया और अपने हिसाब से यूज करता रहा। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे को बहुत फेस करने पड़े। मेरे को डाइजेशन इशू हो गया था। काफी टाइम तक रहा, 6 7 8 मतलब साल लग गया मुझे रिकवर होने में उसके बाद। अच्छा। बिकॉज क्योंकि गाइडेंस ही नहीं थी, पता ही नहीं था क्या कैसे कितना लेना है, क्या करना है और क्या प्रिकॉशंस लेनी है इसके साथ में, अपने ऑर्गन्स को कैसे सेफ रख के कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। बस मंगा लिया, यूज किया और उसके बाद एक डेढ़ साल कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़े और बॉडी को रिकवर होने में टाइम लग गया। अच्छा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट जो है। किस तरीके की रिकवरी में आपको प्रॉब्लम आई? आई मीन, आप कह रहे हो कि एक साल आपको लग गया रिकवर करने में, वो एक साल का पीरियड आखिर किस चीज में आपको लगा? सर उस दौरान, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा प्रोटीन इंटेक हाई रहता है बिल्कुल। मसल्स बिल्ड करने के लिए। तो डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, आ गई थी फर्स्ट साइकिल के बाद। बिकॉज कोई प्रिकॉशन यूज ही नहीं किया साथ में, और ना ही पता था कि इसके बाद साइकिल के बाद कोई पोस्ट साइकिल थेरेपी भी होती है जो करनी होती है, जिससे कि अपना नेचुरल हार्मोन्स पे आएगी बॉडी और अपने लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह सब सही एक्यूरेट होंगे। कुछ पता जी। ही नहीं था उस बारे में उस टाइम पे। तो ना ही किसी को नॉलेज थी, जो मेरे साथ के लड़के थे या कोई भी था जिनसे मैंने मंगाया, उनसे भी कोई मैं इन टच नहीं था इतना। तो बस वो डाइजेशन की प्रॉब्लम मेरे को कंसिस्टेंट रही 6 7 8 महीने। तो फिर वो उसमें उतना टाइम निकल गया, एक साल निकल गया मेरा उसी में। हम्म। तो आज आप जैसे कि एक प्रो एथलीट बन चुके हो, एमेच्योर में आपका खुद का गोल्ड आया हुआ है, तो आई एम श्योर आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते होंगे और आपकी खुद की भी जैसे कि अपनी जिम की चेन है पूरी। तो जो वहां पर जिम मेंबर्स आते होंगे,
तो क्या कभी वो आपको अप्रोच करते हैं इन सब चीजों के लिए कि सर हमें भी ये चीज प्लीज स्टार्ट करवा दीजिए? सर काफी लोग अप्रोच करते हैं। वैसे हर एक पर्सन जो जिम में आता है वो फिट होने के लिए आता है, हाँ बट जी। कई लोगों के गोल्स अचीव नहीं हो पाते, तो उसके बाद उनको लगता है कि उनको अब ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड स्टार्ट यूज करने चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि आप क्या पता डाइट में कमी छोड़ रहे हो, क्या पता वर्कआउट में छोड़। हमारा यही रहता है कि फर्स्ट क्लाइंट को ये समझाया जाए कि आप पहले डाइट फॉलो करो और वर्कआउट पे ज्यादा ध्यान दो। और बस मेन पहले तो यही आंसर रहता है, बट उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो फिर उसके बाद हम उनको पर्सनल ट्रेनिंग या पर्सनल कोचिंग के लिए उनको सजेस्ट करते हैं कि आप वो लीजिए, उससे आपको बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। अच्छा, तो किस तरीके की चीजों का आप ध्यान रखते हैं जब आप कोई स्टूडेंट को अपनी अंडरटेकिंग में ले लेते हैं कि हाँ आज से चलिए ठीक है मैं आपको गाइड करना शुरू करता हूँ, आई नो यू आर अ वेरी क्वालिफाइड कोच एज वेल, और किस तरीके की ऐसी प्रिकॉशंस होती हैं जिनका ध्यान आप रखते हैं? सर एक तो जब भी हम किसी एथलीट को ट्रेन करते हैं पर्सनल कोचिंग के अंदर, या किसी भी क्लाइंट को ट्रेन करते हैं, तो पहले तो हम उसका ब्लड प्रोफाइल चेक करते हैं, पहले तो ब्लड वर्क पूरा डन करवाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद बिकॉज वी नीड टू नो कि पहले पहले से क्या सिस्टम चल रहा है अंदर। हमें पता होना चाहिए कि पहले ही कोई इशू तो नहीं है, कोई लीवर का या किडनी का या इस चीज का कोई इशू तो नहीं है पहले से चल रहा है, या कोई कोलेस्ट्रॉल्स बढ़े हुए हैं जिससे कि बाद में प्रॉब्लम आ जाए। तो फर्स्ट तो ये स्टेप तो ये रहता है। बाकी उसके बाद हम जिस तरीके से डाइट मॉनिटर करते हैं, या उसी उन्हीं ब्लड टेस्ट के हिसाब से जो डाइट डाइट मैन्युपुलेट करनी पड़ती है, और उनके बॉडी वेट के हिसाब से डाइट मैन्युपुलेट करनी पड़ती है, गोल के हिसाब से, तो वो सब चीजें इसमें मैटर करती हैं। अब वो क्लाइंट को या किसी नए बंदे को जो जिम आ रहा है, या उसको नहीं पता होता कि वो कैसे करना है। तो इट इज हम्म। इम्पोर्टेंट कि वो अपने आप से एक्सपेरिमेंट करे, बिना पहले किसी से कोचिंग ले या गाइडेंस के अंडर करे, तो दैट इज अ बेटर थिंग। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अर्चित, ये तो बात हुई कि जो लोग जनरल फिटनेस के लिए आते हैं और बाद में वो ग्रेजुअली अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं और एनाबॉलिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। मैं अगर प्रो एथलीट्स के बारे में बात करूं, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो प्रो एथलीट्स भी थोड़ा सा कतराते हैं उस चीज को यूज करने से? ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा? सर आजकल जो एथलीट्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि इतना अब डर रहा है एथलीट्स में, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। बिकॉज थोड़ा सा अब एथलीट्स कोच के ऊपर भी पैसा खर्चते हैं। जो एथलीट्स बड़े एथलीट्स हैं, जो मतलब इस फील्ड में हैं, वो कोचिंग पे भी पैसा खर्च रहे हैं। हम्म। और वो भी कोच हायर करते हैं, हम भी कोच हायर करते हैं अपनी तैयारी के लिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट। और जो ऐसा कोई सब्सटेंस होगा, आजकल एथलीट्स स्टेज पे जाने से पहले बहुत कुछ इंजेक्ट करते हैं, जो चीजें नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो जैसे कि टर्मिन का यूज हो गया, ओके। दैट इज वेरी हार्मफुल। सो हम्म। वो चीजें मेरे हिसाब से जो है अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, हाँ तो जी। अर्चित, आप अपनी तरफ से कोई ऐसा कोई सजेशन रखना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? क्योंकि मेरे व्यूअर्स में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इस चीज को कहते हैं कि हाँ हमें स्पेसिफिक किसी सब्सटेंस के बारे में जानना है। आई एम श्योर वो सारे के सारे लोग प्रो नहीं है, आई एम श्योर, बट स्टिल आप अपनी तरफ से उनको कोई चीज समझाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे तो वो प्लीज बोलिए। मेरा जो सजेशन रहेगा, बेसिकली अगर आप ये फिटनेस में हैं, और अगर आपका गोल ये है कि आप इसको लाइफ टाइम मेंटेन करना चाहते हैं, अच्छा। और आप इसको एक लाइफस्टाइल की तरह ले रहे हैं, तब तो आप, और इसको आप लॉन्ग रन के लिए लेके चल रहे हैं। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि आपने अभी 3 महीने जिम ज्वाइन किया, उसके बाद स्टेरॉइड साइकिल शुरू कर दी, और फिर बंद कर दी, उसके बाद जिम कभी गए नहीं और अपनी हेल्थ का कभी ध्यान ही नहीं रखा। दैट हम्म। इज ऑफ नो यूज। अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं कि मेरे को अपने आप को फिट रखना है, अच्छी बॉडी बनानी है, देन 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 आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इसको लॉन्ग रन में ले जा सके। और तभी ये सजेस्टेड रहेगा कि आप ऐसे सब्सटेंस यूज करें। अच्छा अर्चित, मैं आपसे एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि
जहां तक मैं जानता हूं स्टेरॉइड्स जो हैं मेजरली वो हार्मोन्स ही होते हैं जो हम यस। लोग इंजेक्ट कर रहे होते हैं। सो अगर हम हम्म। हार्मोन्स के साथ में प्ले कर रहे होते हैं और जब हम ऑफ जाते हैं तो क्या कोई डिप्रेशन या साइकाइट्रिस्ट इस तरीके की चीजों की भी जरूरत आ सकती है कभी? बिल्कुल आ सकती है सर। अच्छा। अब जैसे मैंने अपने फर्स्ट साइकिल की बात की थी, अभी आपको बताया था मैंने कि मैंने फर्स्ट साइकिल की थी, तो उस टाइम जैसे कि 6 महीने मेरे को डाइजेशन में इशू था। जी। तो अब अब वो डाइजेशन का इशू उसकी वजह से मैं कुछ प्रॉपरली कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है। मतलब मेरे डेली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी उस ओके। डाइजेशन इशू की वजह से, क्योंकि मैं कुछ भी खा रहा था तो मेरे को वो डाइजेस्ट ही नहीं होता था प्रॉपरली। जिम हम्म। जाना तो दूर की बात, वो मेरे को और ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। सो अच्छा। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ जाए और आप एक यंग इंसान हो, आपको इस तरह की प्रॉब्लम इतनी जल्दी सफर करनी पड़े, तो आप ऑब्वियसली डिप्रेशन की तरफ जा सकते हो अच्छा। और आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। सो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर जब भी आप इस ऐसा ऐसे सब्सटेंस या कुछ भी एनाबॉलिक्स आप यूज कर रहे हैं, पहले हम्म। तो आप गाइडेंस लीजिए, पहले हम्म। आप कोचिंग लीजिए, फिर ही आप शुरू कीजिए, अपने आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अच्छा अर्चित, कोचेस की जहां तक बात करें हम लोग, एक तो होते हैं जनरल कोचेस और एक होते हैं प्रेप कोचेस। इन दोनों में कैसे डिफरेंस देखा जाए कि कौन सा कोच है जो एनाबॉलिक की नॉलेज रखता होगा तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, ये कैसे ढूंढा जा सकता है? सर ये इसका एक ही तरीका है, जो मेरे को समझ में आया है, मैं अपनी अच्छा। समझ से बोलूंगा। जो पढ़ लिख के कोचिंग कर रहे हैं, जी। वो जर्नल जर्नल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, अच्छा। जिन्होंने स्टडी कर रखी है। ठीक है। स्टडी इन द सेंस कि कोई कोर्स कर रखा है पर्सनल ट्रेनिंग का, या कोई भी कोर्स कर रखा है रिगार्डिंग टू फिटनेस, वो सिर्फ जर्नल को ही टारगेट, जर्नल के लिए ही बेस्ट है। जनरल अच्छा। जनता के लिए जिनको फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या अपनी बॉडी मेंटेन करनी है। ठीक है। बट अगर आपको प्रेप करनी है, तो आपको ऐसे कोच को चूज करना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है, ओके। जिसने स्टेज जिसने स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट कर रखा है, हम्म। उसके पास अच्छे टाइटल्स हैं, या उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 10 12 15 20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ही आप वो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस फॉर अ प्रेप। बिकॉज उनको पहले से पता है कि स्टेज पे जाने से पहले एथलीट को क्या खाना है, कितना पानी चाहिए 2 दिन पहले, जी। कैसे डिप्लीशन, कैसे कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट करने हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए स्टेज पे जाने से पहले। तो ये सब नॉलेज जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो ये स्टडी बेस्ड हो सकता है ये। ऑल सो राइट। क्योंकि पीक वीक सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो वो अगर अगर स्टडी पे, आई डोंट थिंक सो दैट कैन बी ठीक है। पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच अर्चित, आज इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मेरे और मेरे व्यूअर्स के साथ में शेयर करने के लिए। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज भी आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और आगे और ज़्यादा मानना शुरू कर देंगे आफ्टर दिस। एंड मेरी और मेरे चैनल की तरफ से आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक है आपकी आने वाली चैंपियनशिप के लिए। थैंक यू सो मच आज मुझे और मेरे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी, थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल। थैंक यू ब्रदर, बाय बाय।